इसी तरीके से हम जवाब भी देंगे। उनके पास में एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है। टेंशन का माहौल इस लेवल तक बना हुआ है तो उस टाइम में रशिया के पास में ये हक होता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रशिया के टेरिटरी के अंदर यूएसए के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनसे अटैक किया गया है यूक्रेन द्वारा। हालांकि इस वार को, जो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, उसको अगर दिन देखेंगे तो 1000 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। 3 साल होने को ही पूरे दुनिया में ये टेंशन बना हुआ है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना स्टार्ट हो जाए, जो न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज हो जाए। और ये जो अटैक है ये क्यों हुआ, इसके पीछे बताया जाता है कि जो यूएसए है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट तो कर रहा है, आप उन सबने को पता ही है, लेकिन किस लेवल तक सपोर्ट कर रहा है, ये सब चीजें अपने को इस वीडियो के अंदर अभी जानने को मिलना है। तो इसलिए फटाफट से, अगर अभी तक आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखते देखते आप तो भूल जाते हो, लेकिन इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 19 सितंबर, मतलब जब यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर स्टार्ट होके 1000 दिन कंप्लीट हुए थे, जो यूक्रेन है अपने टेरिटरी से एट कैंप्स, ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, इनसे रशिया के जो अंदर वाले टेरिटरीज है उसके ऊपर अटैक कर देता है। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज ये भी होती है कि जो रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने 5 जो मिसाइल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन जो एक मिसाइल है वो आधा डिस्ट्रॉय कर दिया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो उसके कुछ टुकड़े हैं वो रशियन टेरिटरी के अंदर गिर गए। सर्जी लैवरोव, उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट ऐसा दिया है, ये सुन के आप दंग हो जाओगे। यूक्रेन के जो फोर्सेस द्वारा रशिया की टेरिटरी के ऊपर जो अटैक हुआ है, जिन मिसाइल से अटैक हुआ है, उन मिसाइल के बारे में आपको बता दूं कि वो जो मिसाइल्स हैं उनको अगर चलाना है, उनको अगर यूज करना है, तो उनके लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि ये जो मिसाइल से अटैक हुआ है रशिया के ऊपर, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यूएसए के जो फोर्सेस है, यूएसए के मिलिट्री पर्सनल है, वो यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं, और उनके अलावा ये मिसाइल्स को हैंडल कोई कर नहीं सकता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यूएसए ने डायरेक्ट रशिया के अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट कर दिया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, इसी तरीके से हम जवाब भी देंगे। तो इसी की वजह से ये टेंशन के बीच में ना, काफी सारे एक्सपर्ट के बीच में, देश विदेशों के बीच में, ये कहीं ना कहीं तो भी डाउट आ गया कि यार अभी न्यूक्लियर वॉर तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, या फिर न्यूक्लियर अटैक ना कर दी रशिया। वैसे तो रशिया ने पहले भी बहुत सारे बार कहा है कि अगर आप इन्हें इस लेवल क्रॉस कर हम जाए तो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, हर देश के लॉ होते हैं, संविधान होता है, ये तो अपने सबको पता ही है। जिन जिन कंट्रियों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, उनके पास में एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है। जैसे इंडिया की भी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जैसे कि अगर कोई भी देश इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करता, तब तक अपन जो अपने न्यूक्लियर वेपन है वो किसी और कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगे उससे। ये अपने इस लॉ के अंदर लिखा हुआ है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है। वैसे ही रशिया के ऊपर भी काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, तो उनसे उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि अगर एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, जैसे यूक्रेन का ही पकड़ लो, यूक्रेन अगर नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन उसको अगर जो न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है वो अगर सपोर्ट करे, जैसे यूएसए पकड़ लो, तो उस टाइम में रशिया के पास में ये हक होता है कि रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो नॉन न्यूक्लियर वाली कंट्री है उसके ऊपर भी अटैक कर दे। तो इसी की वजह से ये काफी सारे टेंशन का माहौल बना है, और टेंशन का माहौल इस लेवल तक बना हुआ है कि जो यूएसए की एम्बेसी है, जो यूक्रेन की राजधानी, वहां पे उसको भी क्लोज कर दिया गया है। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन के बगल में जो स्वीडन और अपने को फिनलैंड, 2 कंट्रीज देखने को मिलते, उन्होंने तो अपने लोगों को वार्निंग इशू कर दिया कि भाई आप प्रिपेयर रहो, कहीं भी कभी भी जो न्यूक्लियर वेपन है उसका अटैक रशिया कर सकता है। तो इसी की वजह से ये कुछ टेंशन बना हुआ है। तो आप लोग सोचोगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें देखो ना कितने कोरिलेट करते हैं, क्योंकि हाल ही में यूएसए का इलेक्शन हुआ है। जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हार गई, जो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प है वो जीत के आ गई। आने वाले अभी कुछ महीनों में, जैसे जनवरी में, हो सकता है कि प्रेसिडेंट की शपथ भी ले ले और डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए को संभालेंगे, अपने पावर में आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ने कहा है कि भाई मैं जैसे पावर में आऊंगा, मैं तो सबसे पहले ये वॉर को खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अभी जो बाइडेन को पता है कि अभी उनके पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो जो बाइडेन ने भी एक अजीब सी स्टेटमेंट दे दी, यूक्रेन को खुली छूट दी थी कि भाई आपको जो करना है वो करो, जितना अटैक करना है उतना अटैक करो रशिया के ऊपर। तो इसकी वजह से बताया जाता है कि जो बाइडेन के स्टेटमेंट है, जो बाइडेन कहीं ना कहीं तो भी बहुत ही ज्यादा बैक में सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, तो इसकी वजह से यूक्रेन रशिया को अटैक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी देखना होगा रशिया इसके जवाब में रिटेलिएट करता है या फिर नहीं करता है। रिटेलिएट तो करेगा, ये तो पक्का है। पूरी दुनिया की हित में यही है कि पुतिन साहब अभी थोड़ा सा ठंडा में ले ले तो बढ़िया ही है। आई होप, मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैनिक का माहौल चल रहा है यूरोप में वो क्यों चल रहा है, यूक्रेन ने भी क्यों रशिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, ये भी आपको पता चल गया होगा। और जो रशिया के विदेश मंत्री है सर्वे लॉवरोव, ये भी क्यों ओपनली जो यूएसए है उसको ब्लेम कर रहे थे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।